अडानी और चीन का संबंध बहुत गहरा है। असलियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक चीनी कंपनी है, इसका नाम पीएमसी है। पीएमसी कंपनी के मालिक मॉरिस चोंग है। मॉरिस चोंग चुंग लिंग के बेटे हैं। अब यह चोंग चुंग लिंग कौन है? चोंग चुंग लिंग गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के परम मित्र हैं और उनके बिजनेस पार्टनर हैं। चोंग चुंग लिंग और विनोद अडानी 2005 में सिंगापुर में एक साथ एक ही पते पर रहते थे। चीनी कंपनी पीएमसी का ऑफिस अडानी की कंपनी के पते पर ही रजिस्टर्ड है। चीनी कंपनी पीएमसी ने साल 2006 और 2012 के बीच इनकम टैक्स रिटर्न में अडानी ग्रुप का ईमेल इस्तेमाल किया। एक चीनी कंपनी, एक चीनी नागरिक अडानी के साथ मिलकर देश के जरूरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, दहेज पोर्ट गुजरात में, हजीरा पोर्ट गुजरात में, कांडला पोर्ट गुजरात में, मार्मुगांव गोवा में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, रोड इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में, रेलवे इंफ्रा मुंद्रा गुजरात में। ऐसा कोई काम नहीं है जो अडानी जी करते हो और वहां पर पीएमसी उनका कॉन्ट्रैक्टर ना हो। और उसके बाद अडानी को हम पूरी छूट देते हैं कि वो एक चीनी फर्म के साथ मिलकर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करे। अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा दूसरा और क्या है, ये बताने की कृपा हमें कौन करेगा। जो बाहर की अगर शेल कंपनीज का पैसा देश में आए तो ये सिर्फ दो जाने को रिश्ते का ताल्लुक नहीं रहता, ये तो देश से संबंधित है, सीधा देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इस कारण ये हम आवाज और कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टी की आवाज उठा रहे हैं। लोगों को रुचि है इसमें और रुचि होनी चाहिए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता से लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सवाल पूछा है। राहुल जी ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारे संबंध हैं। राहुल जी ने कहा कि क्या संबंध हैं आप बता दो। इससे ज़्यादा और क्या एक ऑपोजिशन का, एक विपक्ष का नेता कह सकता है कि क्या संबंध है? हमें लगता है कि संबंध है। अब आप बताइए आपके क्या संबंध है। नहीं संबंध है तो सच्चाई सामने रख दीजिए, हम उसको भी स्वीकार करेंगे। काफ़ी रिसर्च राहुल जी ने कराई। रिसर्च करने के बाद राहुल जी के पास कई चीज़ें आई, कई दस्तावेज आए और कई प्रश्न आए और कई उसमें से तथ्य आए। उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने संसद में स्पीच दी जिसमें उन्होंने ये मुद्दा, अडानी वाला मुद्दा उठाया, लेकिन चुप्पी साध लेना और इसके बाद उनको सदन से बाहर करवा देना, ये सब चीज़ें जनता के दिमाग में एक अजीबोगरीब शंका पैदा करती है। उस शंका के समाधान के लिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पर खुल के जवाब देना चाहिए। एक आरोप लगा है और वो आरोप जो है ऐसा है, उस आरोप से अगर आप भागेंगे तो लोग समझेंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है।